चलिए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वरुण जी अब अपनी बात पूरी करें। मैं कह रहा था इन चुनावों में कांग्रेस ने जबरदस्त कमबैक किया है। मैंने आपको पिछली डिबेट्स में भी कहा था कि चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। और आप देख लीजिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो जोड़ी है उसने राजस्थान में अपना जादू चला रखा है। और ये डिफरेंसेस की बार बार आरोप लगाते हैं। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक फोरम है। कैसे डेमोक्रेटिक फोरम है? सचिन पायलट ने पीसीसी अध्यक्ष को बात कोई विचार उनको नहीं जमा, उन्होंने बोला आज मुझे नहीं जचता तो मैं भी बोलता ही हूँ। नहीं, लेकिन जो सरकार का हिस्सा है वो सामने आके बोले सरकार को सोचना चाहिए, तो लगता है ना कि शायद दो धड़े होंगे। ये डेमोक्रेसी है कि सरकार डेमोक्रेसी बोल रही है। ये सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं होता। ये बीच में बोलना, हल्ला मचाना नहीं। ठीक है ठीक है, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। ये तो डिफरेंस है। वो आज सभी दिखा देते हैं टीवी पर जनता। क्या पूछा आपने? मैं ये कह रहा हूं कि जब डिप्टी सीएम जो कि सरकार का ही धड़ा है, सरकार का ही हिस्सा है, वो आके बोले सरकार को सोचना चाहिए, मानो एक हाथ को पता नहीं दूसरा हाथ क्या कर रहा है। नहीं, वो कैबिनेट का प्रस्ताव नहीं आया ना, मंत्री ने अपने स्तर पे कर दिए थे तो उसको इसने बोल दिया अगर सार्वजनिक कर दिया तो उसमें क्या बुरी बात है? आप मुझे बताएं, मीडिया आप लोग जो है जनता की एक एक समस्या को सार्वजनिक करते हो, उससे तो लोकतंत्र मजबूत होता है। अब मीडिया छुपाने लग जाएगा जैसा मीडिया के इन हाउस बात होनी चाहिए तो फिर वो तो लोकतंत्र आई कहां? लोकतंत्र का अर्थ यही होता है कि पार्लियामेंट में मान लीजिए 542 सांसद है, सबको बोलना चाहिए। ये थोड़ी भेड़ बकरी की तरह एक ही चीज एक ही साउंड में चलेंगे। तो ये सब चीज कांग्रेस में कोई भी मैं कह रहा हूं ना कि भाई सरकार तो एक यूनिट है, सरकार तो एक यूनिट है। उस यूनिट को तो ये पता होना चाहिए ना इन टोटलिटी की एक हाथ दूसरा क्या कर रहा है। जब भी तो ऑब्जेक्शन किया प्रताप सिंह खाचरियावास और सचिन पायलट ने कि भाई एक मिनिस्टर ने उसको अपने स्तर पे कर दिया है, कैबिनेट से प्रस्ताव पास होता तो वो दोनों क्वेश्चन चलिए ठीक है। लेकिन हाँ अलका जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, मेरे सहयोगी जो सवाल यहां पर उठाए थे अभिषेक, उन्होंने ये कहा कि परिसीमन करके कांग्रेस ने वार्ड छोटे कर दिए ताकि उनको फायदा हो। मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपकी पार्टी तो बूथों को भेद चुकी है, मतलब इतने सारे कार्यकर्ता हैं, उसके बाद इस बात का डर क्यों था या इस बात को इशू क्यों बनाया? आप तो जगह जगह है ना। नहीं, हम जगह जगह हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये इशू की बात है। इन्होंने जातियों के आधार पर, इन्होंने समाज के आधार पर छोटे छोटे बनाया। तो पंचायत में भी साथ वाले हैं ना, वो भी साथ आ जाते हैं। जनसंख्या के आधार पर हम लोगों ने हो गया तो उससे पार्टी भयभीत क्यों हुई? वैसे इन्होंने दोबारा भयभीत नहीं है, हम भयभीत बिल्कुल भी नहीं है। और जहां तक ये रिजल्ट्स का सवाल है, ये रिजल्ट्स बहुत कुछ लोकल इश्यूज पे डिपेंड करते हैं और सरकार के साथ। आप देखिए अभी आपके ही चैनल पे भी सुभाष गर्ग जी को आप दिखा रहे थे, वो कह रहे थे हम कांग्रेस का टिकट दे रहे थे लेकिन लोग कांग्रेस का टिकट नहीं ले रहे थे, वो निर्दलीय लड़ना चाह रहे थे। अब क्या मतलब हुआ इस चीज का? मतलब मैंने उठा लिया उसका मतलब क्या है, लेकिन मैं इस बात का मतलब समझना चाह रहा हूं कि जब आप सबका साथ का बात करती हैं तो अगर मान लीजिए कास्ट के पॉकेट्स में कांग्रेस ने तोड़ा भी तो वो तो सब आपके साथ आ जाते हैं ना। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था जितना खींच दिया गया, मुझे ऐसा लगता है। देखिए स्वप्निल जी, कोई भी समाज, कोई भी जाति, कोई भी वर्ग, ये हम नहीं कह सकते कि पूरी तौर पे हमारे साथ है या कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, हम तुष्टीकरण में भी विश्वास नहीं करते। हमने अपने स्तर पर, लेकिन होता क्या है कि लोकल चुनाव है, इनमें लोकल फैक्टर्स, लोकल समीकरण बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो उस आधार पर आप देखिए कहीं भी एब्सोल्यूट नहीं है कुछ भी। निर्दलीयों का बहुत ज्यादा बोलबाला है। ये दिखाता है कि कांग्रेस का ये दो धड़ों पे नहीं, वो ये दिखाता है कि लोगों को कांग्रेस में ऑप्शन नजर नहीं आया, आप में तो ऑप्शन बिल्कुल भी नजर नहीं आया। अगर आप उसको उसी फॉर्म में लेना चाहती हैं तो वो ये भी दिखाता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैडम, निर्दलियों को चुनने का क्या मतलब है कि कांग्रेस भी नहीं चाहिए, बीजेपी भी नहीं चाहिए? निर्दलियों को चुनने का आम मतलब क्या होगा? यही होगा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि हम राजबनी ये चुनाव अब देखिए थोड़ी देर पहले के साथ चलते हैं, लेकिन निर्दलियों का बोलबाला दिखाता है कि कांग्रेस को प्योरली इन्होंने नकार दिया है। अरे पर विपक्ष के तौर पे आपको भी तो नकारा। लड़ने को तैयार है, कांग्रेस के टिकट पर लड़ने को तैयार नहीं है। अरे मैम, लेकिन फिर विपक्ष के तौर पे आपको भी तो नकार दिया। उन्होंने निर्दलीय को चुना, बीजेपी को नहीं चुना। हमको नहीं नकारा। आप देखिए, अभी आप देखिए, निर्दलियों का भी रुख हमारी तरफ ही रहेगा और ज्यादा से ज्यादा वोट हमारे ही बन के आएंगे, आप देख लीजिएगा। मैं आम समझ चुनाव की ये नहीं कहती, निर्दलियों का रुख अमूमन सरकार की तरफ होता है ताकि वो कुछ काम कर सकें। देखिए राजेंद्र राज जी मेरे साथ हैं। राजेंद्र राज जी, कुछ चीजें तो ट्रेंड की तरफ फॉलो होती हैं, आप इसको भेड़ चाल समझ लीजिए। हर बार अगर निर्दलियों का बोलबाला होता है तो अमूमन जो उनका झुकाव होता है प्रदेश में जिसकी सरकार हो उनकी तरफ होता है, विपक्ष की तरफ
गिने चुने जगहों पर हो सकता है, चलिए मैं मान लेता हूं उत्साह को देखते हुए, लेकिन अमूमन निर्दलीय सरकार के साथ जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, निर्दलीय सरकार के साथ ही जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको विकास का या जो भी फंडिंग व्यवस्था है वो वहाँ से ही संभव होती है। चाहे वो अपने बाढ़ का विकास करवाना हो, चाहे स्वयं का विकास करना हो, जो भी संभव है वो सत्ता के माध्यम से ही संभव होता है। राजेंद्र जी, जरा सा आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है भरतपुर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। मंत्री भजनलाल जाटव ने दावा किया है निर्दलीय कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। तो ये दावा अभी फिलहाल बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था कि ज्यादा निर्दलीय आएंगे हमारी तरफ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब मंत्री भजनलाल जाटव ने यह दावा किया है कि निर्दलीय जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। मंत्री भजनलाल जाटव का यह बड़ा दावा कि निर्दलीय ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के साथ आएंगे। भरतपुर से थोड़ी देर पहले अभिषेक, आपको याद है जब दिनेश शर्मा जुड़े थे, उनके साथ सुभाष गर्ग, उनके साथ मंत्री जी मौजूद थे। उन्होंने ये दिनेश शर्मा से, हमारे सहयोगी से कहा कि आप निर्दलियों की बात कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर तो आके हमसे मिल रहे हैं, बैठे हुए हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो भरतपुर में बोर्ड बनाएंगे, भरतपुर नगर निगम में बोर्ड बनाएंगे, यह भी दावा किया गया कांग्रेस की तरफ से। और मंत्री सुभाष गर्ग ने यह दावा किया है कि उनके साथ निर्दलीय जो हैं, ज्यादा से ज्यादा निर्दलीय उनके साथ आकर के बैठे हुए हैं। और स्थिति अगर हम आपको समझाएं भरतपुर की, तो यहां पर निर्दलीय जो है वो 22 और 22 पर बीजेपी ने कब्जा किया है और 18 वार्डों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो वापस चलते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजेंद्र जी, अब अपनी बात पूरी करें और साथ ही साथ जो ये बात हमने अभी दिखाई अपने दर्शकों को, जो बड़ी खबर आई भरतपुर से कि निर्दलियों को लेकर के जो दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, अलका जी ने अभी जस्ट कहा कि ज्यादा से ज्यादा निर्दलीय जो हैं वो बीजेपी के साथ आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अब ये दावा भी सामने आ गया है कांग्रेस की तरफ से, भजनलाल जाटव ने यह कहा है कि कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। नहीं, बहुत साफ है। भरतपुर के बारे में मैं आपको बता दूं, आपका जो सवाल था और जो सुभाष गर्ग जी ने जवाब दिया, जिस पर आपने कहा कि समझ में नहीं आ रही है, तो मैं निवेदन करूं कि भरतपुर का जो मतदाता है, भरतपुर की जनता है, उसका मिजाज जो है वो कांग्रेस विरोधी है मूल रूप से। इसीलिए सुभाष गर्ग जी ने कहा कि हम तो कांग्रेस के जितने भी लोग आए सबको टिकट दिए और देना चाहते थे, जिन्होंने नहीं लिए वो निर्दलीय चुनाव लड़े। वो निर्दलीय जानबूझ करके चुनाव लड़े, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ के मतदाता का जो मिजाज है सत्ता कांग्रेस के विरोधी है, इसलिए वो निर्दलीय चुनाव लड़े और वो जीत के आए। और संभव है कि वो कांग्रेस के होंगे और कांग्रेस के साथ जाएंगे और कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। निर्दलीय हमारे साथ उन्होंने ये कहा कि देखिए, उन्होंने ये बताया कि दरअसल कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया, इसलिए मैं निर्दलीय गया और अब मैं यहां पर निर्दलीय का बोर्ड बनवा के रहूंगा, इसलिए उनकी बात पर मैंने सवाल उठाए थे। नहीं हो सकता वो व्यक्तिगत संभव है, नहीं हो सकता है वो व्यक्तिगत रूप से होंगे, लेकिन मैं पूरे भरतपुर के मिजाज के बारे में कह रहा हूं। और ये आज का मिजाज नहीं है उसका, ये जब आजादी से पहले जब अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ी थी भरतपुर के राजाओं से, तब का भी मिजाज है कि वो विरोध में थे और अंग्रेजों को मात खानी पड़ी और ऐसा समझौता करना पड़ा जो उन्होंने हिंदुस्तान में किसी राजा से नहीं किया। इतनी शर्मनाक परिस्थितियों से उन्होंने समझौता किया। तो भरतपुर का मिजाज आजादी के बाद जो चुनाव हुए उसमें भी यही रहा है कि कांग्रेस विरोधी रुझान रहा है वहां के मतदाता का। और मैं अभी एक बता रहा था कि पिछली बार 2009 में जब डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था नगर परिषद का, नगर निगम का, तो वहां पर एक स्थिति बहुत विचित्र बनी, रोचक बनी, जो शायद आपकी जानकारी में होगी, लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि वहां पर क्या हुआ कि कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को खड़ा किया और बीजेपी ने जिस प्रत्याशी को खड़ा किया डायरेक्ट चुनाव में, उन दोनों को वहां की जनता ने नकार दिया और बुरी तरह से नकारा और ऐसे प्रत्याशी को जिता दिया जो कॉलेज में पढ़ती थी, छात्रा थी कॉलेज की, सुमन कोहली, और जो बहुत गरीब परिवार से आती थी, जिसके पास में जो जमानत की राशि जो पैसे होते हैं वो भी बहुत मुश्किल से किए। तो वहां की जनता का मिजाज इस तरह का है कि वो कांग्रेस विरोधी है। और वहां पर राजेंद्र जी, इसी में एक चीज एड ऑन अगर आप कर सकें, जो अभी दावा किया गया कि हमने टिकट दिया, उन्होंने टिकट नहीं लिया, निर्दलीय चुनाव लड़े। जब टिकट नहीं लिया तो आज जीत करके क्या कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, यह भी तो एक सवाल होगा।
नहीं, वो निश्चित रूप से कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे, मूलतः क्योंकि तो देखिए कांग्रेस बहुत ही साफ है। बात है, सत्ता जिसके कांग्रेस का साथ टिकट होती लेने है, से इनकार किया। विकास वहां होता है, विकास करने के लिए बाढ़ में मेंबर को विकास करवाना है, अपनी बात पे दोबारा आनी है, अपने समर्थकों को आगे उसको हितों का ध्यान रखना है, तो ये स्वाभाविक चीज है। वह 3 मंत्री हैं भरतपुर जिले में, 3 मंत्री हैं, एक रूपबास में बैठे हुए हैं भजनलाल जी जाटव, एक भरतपुर में बैठे, 2 भरतपुर में बैठे हुए हैं। अगर दोनों वहां नहीं बनवा पाएंगे तो क्या दिखाएंगे फिर वो? 3 मंत्री होते हुए भी अगर वहां निगम नहीं बना पा रहे हैं, या अपनी नई रूपबास में जो नया चुनाव पहली बार नगर पालिका, लेकिन इस पर वरुण पुरोहित जी का रिएक्शन लेना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आखिर क्या कारण है कि भरतपुर का मिजाज कभी भी